नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज सीविंग. सीविंग क्या होता है? टू प्रिपेयर अ डिश फ्रॉम फ्लोर वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रैन फ्रॉम इट. फ्लोर क्या होता है? आटा होता है. जब हमें कोई डिश बनानी होती है, रोटी बनानी होती है, पराठा बनाना होता है, पूरियां बनानी होती है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको थोड़ा प्योर करने की कोशिश करते हैं. किसको? आटे को, फ्लोर को, विद द हेल्प ऑफ अ सीव. सीव क्या होती है? किसी को पता है सीव क्या होती है? ऐसे सर्कुलर मिलेगी आपको घर पे, देखना, और जिसमें इस तरीके की होगी, वो बहुत ही माइन्यूट होल्स होते हैं उसमें, वेरी वेरी माइन्यूट होल्स. अब मैं ये इतना बनाती रहूंगी तो मुझे लग जाएगा बहुत ज्यादा टाइम, बट आप समझ जाओ. आई नो यू किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट, आई नो दैट. सो समथिंग लाइक दिस. आपकी ये जो सीव होती है वो इतनी पतले पतले होल्स की, इससे भी पतली होती है. घर पे देखना, या आप साथ के साथ जब तक बैठे हो, अगर आपके अगल बगल कोई है तो उनको बोलो कि लेके आए सीव, है ना. उस पढ़ने में आसानी रहती है. जब हमारे पास कोई मटेरियल होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और जब उसको साथ लेके पढ़ते हैं तो इट बिकम्स रियली इजी टू अंडरस्टैंड, है ना. सो अभी आप इससे काम चलाओ, जिनके आसपास कोई नहीं और जो नहीं लेके आ सकते. सो यू कैन सी दैट इट हैज अ वेरी माइन्यूट होल्स. ये पूरी होती है, ठीक है, सेमी सर्कल नहीं होती है. पूरी है ये. सो ये इस तरीके की क्या होती है? सीव होती है. तो इससे क्या करते हैं हम? जब भी हमें आटा चाहिए होता है ना, वी नीड इट इन अ लिटिल प्योरर फॉर्म, क्योंकि उसमें छोटे छोटे हस्क्स फिर भी रह जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, या कुछ अलग ही ब्राउन कलर के सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे. सो दोज आर द इम्प्योरिटीज. ब्राउन क्या होता है? और भी ज्यादा माइन्यूट चूरे होते हैं, थोड़े ब्राउनिश कलर, थोड़े डार्क ब्राउनिश कलर के होते हैं, प्रेजेंट इन द फ्लोर. तो आप जब देखेंगे, जब आप उसकी सीविंग करेंगे, तो यू विल सी देम स्टक्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द सीव, और हमारे पास जो व्हाइट फ्लोर है वो सेपरेट हो जाता है उससे. सो सीव इज यूज्ड एंड फ्लोर इज पोर्ड इन इट. हम सीव यूज करेंगे, हम उसके अंदर क्या डालेंगे? आटा डालेंगे, और नीचे एक प्लेट रखेंगे इसके. फॉर एग्जाम्पल, यहां से आपने फ्लोर डालना शुरू किया है, आटा, एंड यू हैव पुट अ प्लेट इन अंडर इट, ताकि यहाँ पे प्योर फ्लोर जो है वो सेपरेट हो जाए, और जो इम्प्योर फ्लोर है विद ब्रान, और ब्रान जो है वो यहाँ पे स्टक हो जाए ऑन द सर्फेस. सो this is what we are actually doing here. Now, sieving allows fine floor particles to pass through the holes. तो जो sieving होती है, जो fine particles हैं फ्लोर के, उसको वो पास होने में हेल्प करती है. It helps it to pass it. Now, bigger impurities remain on the sieve. तो क्या होती है? bigger impurities जो होती हैं वो sieve पे रह जाती हैं, और जो smaller floor particles हैं that gets separated. Yes. So in flour meal, impurities like husks and stones are removed from wheat before grinding it. तो क्या होता है? इन इंडस्ट्रीज में आता है. इंडस्ट्रीज तो बहुत बड़े प्रोसेसेस होते हैं, वहां पे तो इन ह्यूज अमाउंट जो हमारे पास व्हीट होता है, इट इज गेट ग्राइंड करने से पहले उसमें जो जितने भी स्टोन्स या बाकी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, दे गेट सेपरेटेड. तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, बहुत बड़े बड़े प्रोसेसेस हैं बेटा. आपको देख रहे हैं मार्केट में इतना हमारे पास अवेलेबल है जो फ्लोर है इन ग्राइंडेड फॉर्म, वो कहाँ से आता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से आता है. वहां पे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है. दे गेट प्योर्ड, उनको उनकी प्योरीफाई किया जाता है फ्रॉम इम्प्योरिटीज, जितने भी इम्प्योरिटीज वहां पे प्रेजेंट होती हैं उन सब्सटेंसेस के अंदर. नाउ बैगफुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लांटिंग सीव. तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है? स्लांटिंग सीव होते हैं. हमारे पास तो क्या है, घर पे छोटे छोटे सीव हैं सर्कुलर, बट बहुत ही लंबे बड़े बड़े स्लांट कैसे होते हैं? इस तरीके के डायगोनल शेप पे स्लांटिंग पोजीशन में सीव्स रखे जाते हैं इंडस्ट्रीज में, जिनके ऊपर बैग फुल ऑफ व्हीट, जो बड़े हम बहुत सारे जो व्हीट ग्रेन्स लेके आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं? फील्ड से लेके आते हैं, थ्रू फार्मर्स. तो हम उन सारे बैग फुल ऑफ व्हीट को हम डाल देते हैं वो स्लांटिंग सीव के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है? प्योरीफाई हो जाते हैं वो वीड्स बिफोर ग्राइंडिंग. तो सीविंग रिमूव्स पीसेस ऑफ स्टोन, स्टॉक एंड हस्क आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग. उसके बाद भी जो रह जाती है कोई इंप्योरिटीज, तो वो रिमूव हो जाती है. किसके थ्रू? सीविंग के थ्रू. तो ये आपके लिए छोटा सा प्रोसेस दिखाया गया है सीविंग का, कि आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल्स को. नाउ हियर इज अ स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू, दैट इज ब्रिंग अ sieve and small quantity of flour from home. स्कूल में आप क्या करेंगे? आप थोड़ा सा व्हीट लेके आएंगे, इम्प्योर फ्लोर आप लेके जाएंगे स्कूल में, एंड यू विल ब्रिंग अ स्मॉल sieve also with you. Now what you will do? Sieve the flour to separate impurities in it. अब आप क्या करेंगे? sieve लेंगे, नीचे आप शीट रख लीजिए, या you put या bring another plate also from home,
एंड नाउ यू पोर फ्लोर जो आप घर से लेके आए हैं ऑन द सीव, आपने सीव पे पोर करना स्टार्ट कर दिया. व्हाट विल हैपन? सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैज डिफरेंट साइजेस. आपका सेपरेट होने लग जाएगा, क्योंकि क्या है, ब्रैन का डिफरेंट साइज है एंड फ्लोर का डिफरेंट साइज है. फ्लोर के तो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, दे आर वेरी पाउडरी लाइक सब्सटेंसेस, तो ऑब्वियसली दे कैन पास थ्रू सच स्मॉल होल्स आल्सो, बट ब्रैन इज नॉट सो स्मॉल compared to the floor, so it will remain on the surface itself. So here is an animation for you. आपको इस एनिमेशन में दिख रहा है कि फ्लोरिंग के टाइम कैसे फ्लोर जो है स्मॉलर पार्टिकल्स होने की वजह से इट इज गेटिंग सीव्ड आउट ऑन दी plate or something or whatever object you have put it below it, and the bran is being separated through this process.